फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। एचपीटेट मेडिकल के तीनों सेक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, साइकोलॉजी भी, जीके भी और केमिस्ट्री भी। अब लास्ट सेक्शन रहती है आपके इस पेपर की बॉटनी बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों के क्वेश्चंस हैं। और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से हमने किए हुए थे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियोज़ देखी होंगी तो आपका पेपर अच्छा हुआ ही होगा। और इस बार ऐसा था कि जो बायोलॉजी सेक्शन थी बहुत ईजी थी, केमिस्ट्री भी इस बार बहुत ईजी थी, और साइकोलॉजी में भी उस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन का, एंजाइम दैट कैटालाइज लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड आर कॉल्ड। ऐसा एंजाइम जो दो कंपाउंड को इकट्ठा करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइगेज। ठीक है, लाइगेज शब्द का यूज वही होगा जो दो कंपाउंड को जोड़ेगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग, बहुत बार हमने क्वेश्चन देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के किस फेज में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन होती है एस फेज में। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस 1 में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है किस स्टेज में बनता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में। ठीक है जी, मेरे पास सीरीज डी है, आप देख लेना कौन सी सीरीज है आपके पास, आप क्वेश्चंस मैच कर लेना, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट, ये भी हमने पढ़ा था कि मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए होता है। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल से भी हमने क्वेश्चन देखे थे। तो पहला कंपाउंड जो यहाँ पर बनता है CO2 फिक्स करता है, इट इज़ PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरेट। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ये भी रिपीटेड हमने किया था। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो बनेगा उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं। चलिए, रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ फैट, ये भी हमने देखो किया था, है ना। फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है 0.7, यानी कि लेस देन 1.0 रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ फैट। विच हार्मोन प्रमोट पीटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। कौन सा हार्मोन है जो पीटियोल इलोंगेशन करता है। पीटियोल इलोंगेशन करेगा इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन हार्मोन। इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं टेपेटम, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति क्या दर्शाएगी, फोटोसिंथेसिस दर्शाएगी। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कल ही हमने क्वेश्चन देखा था। ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटास के थ्रू होता है, रंध्रों के थ्रू। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, 22 मार्च को। हाउ मच एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, भारत में कितना क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 21.71% है, बट 21 है तो चलो ठीक है, 21% ए। लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, हम किसकी पत्तियों का यूज़ करते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए घरों में। ठीक है, तो नीम की पत्तियों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिट्रस कैंकर एक डिजीज़ है और इसको कौन कॉज करता है। सिट्रस कैंकर जो डिजीज़ है इसको एक बैक्टीरिया कॉज करता है, और बैक्टीरिया का क्या नाम है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो सिट्रस कैंकर कॉज करेगा। गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, गोल्जी अपरेटस से क्या बनता है, गोल्जी अपरेटस से बनेगा लाइजोसोम। ठीक है, सुसाइडल बैग भी जिसे हम कहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसकी वजह से, कॉलन काइमा की वजह से होती है। ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट, जो नारियल का छिलका होता है ना, वो किसका बना होता है, किस टिश्यू का बना होता है, ये बना होता है स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू का, नारियल का छिलका। ओके, इनमें से कौन सी रवि क्रॉप है, रवि क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स हमने पढ़ी हुई हैं, तो रवि क्रॉप इनमें से कौन सी है, अलसी। जो अलसी है ना ये रवि क्रॉप है, बाकी सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। चलिए अगला प्रश्न, विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियों का मुरझाना होता है ना, ये किस हार्मोन के कारण होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, ऐसे प्लांट जिनकी जो स्टेम्स होती हैं बिल्कुल ग्रीन होंगी, हरी होंगी और कोमल होंगी, हर्ब्स हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स तीन ही तरह के होते हैं, हर्ब, श्रब और ट्रीज। हर्ब सबसे छोटी। विच प्लांट हैज़ बर्ड इन द मार्जिन ऑफ इट्स लीव्स। ठीक है, ये भी हमने देखा था कि जो ब्रायोफिलम होता है इसके मार्जिन में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिससे न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स,
किस प्लांट के यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं? कुकम्बर के, खीरे के। सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, जो डाई एटम्स की सेल वॉल होती हैं सिलिका होंगे इसमें, सिलिका होता है इसमें। डाई कैरियन, कैरियन जो शब्द है उसका मतलब ही न्यूक्लियस होता है, कल भी हमने देखा था। डाई कैरियन का मतलब होगा 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है वो कौन सा होता है? गैमेटोफाइट, ठीक है जी। माइकोराइजा, माइकोराइजा हमें पता है फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच की एसोसिएशन होती है, तो हायर प्लांट्स यहाँ पे होगा पाइनस, तो माइकोराइजा प्रेजेंट होता है पाइनस में। साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में। कितने अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में? हमें पता है 20 होंगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह के अमीनो एसिड, ठीक है। ज्विटर आयन कौन सा होगा इनमें से? तो ज्विटर आयन वो आयन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, तो किस में है? ऑप्शन बी में। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज़ बेस पेयर कितने होंगे? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, 91 का ऑप्शन डी। सेंट्रल डोगमा किसने दिया? सेंट्रल डोगमा का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया। किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया, 1958 में दिया। विच कोडोन हैज़ डुअल फंक्शन, दोहरा काम कौन करता है? AUG, ठीक है, मिथ्योनिन भी ये कोड करेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कब कंप्लीट हुआ था? 2003 में, 2003 में। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन हाउ मैनी बेस पेयर ऑफ DNA हेलिक्स, ठीक है, कितने बेस पेयर होंगे इसमें? 200 बेस पेयर होंगे। टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप की थी? DNA फिंगरप्रिंटिंग जो थी ना, एलेक जेफरी ने, हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो, ठीक है जी। ब्रेन साइज ऑफ नेंडरथल मैन, जो नेंडरथल मैन था उसके ब्रेन साइज कितना था? उसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1500 cc क्रेनियल कैपेसिटी। एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इन ह्यूमन मसल प्रोड्यूसर्स, बहुत बार क्वेश्चन आया, लगभग हर टाइप में पूछा गया है। लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने कॉइन की थी? पुरकिंजे ने, अगेन इजी क्वेश्चन। लिगामेंट कनेक्ट, लिगामेंट भी हमने पढ़ा था, ठीक है, टेंडन भी हमने पढ़ा था, तो लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से जोड़ेगा, बोन को बोन से जोड़ता है हमारा लिगामेंट। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, ये भी क्वेश्चन हमने देखा था, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी नहीं है? नहीं पूछेगी ये, तो कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है, बाकी सारी कम्युनिकेबल हैं। ओके, ये भी हमने क्वेश्चन देखा था, देख लीजिए फिर से। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जी इन ह्यूमन बॉडी, एलर्जी के अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबिन E, IgE। ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय, ब्यूटारिक एसिड किसका उत्पादन करेगा? ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ओके, सिरोसिस, सिरोसिस किसको डैमेज करेगा? लिवर सिरोसिस आपने सुना होगा, ऑप्शन सी पहले भी पूछा गया है ये। द बुक गेट ऑफ एनिमल्स रिटन बाय, पुस्तक किसने लिखी? एरिस्टोटल ने लिखी, ठीक है, गेट ऑफ एनिमल्स, 106C। हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? वायरस। सी एनिमल कौन सा है जिसमें गिल्स नहीं होंगे रेस्पिरेशन के लिए? ठीक है, तो वेल्स में गिल्स नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। बाइल जूस जो है वो किसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा? फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा बाइल जूस, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है ना वो इनमें से किसका पाचन नहीं कर सकती है? ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, बाकी सब कुछ डाइजेस्ट होगा इसमें से। रेस्पिरेशन इंसेक्ट अकर बाय, रेस्पिरेशन जो होगी इंसेक्ट में स्पायरेकल्स के थ्रू होती है और यहाँ पर होता है ट्रैकिया प्रेजेंट, ठीक है, ऑप्शन सी। इंडियन जायंट स्क्विरल इज एंडेमिक फोन ऑफ विच प्लेस, जो इंडियन जायंट स्क्विरल है वो कहाँ पर पाई जाती है? सिर्फ कहाँ पर होगी? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ऑप्शन सी। इन ह्यूमन ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, अब ये जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं क्या हैं? ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, कितनी बार क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। चलिए अगला प्रश्न, विच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन, ये भी देखो हमने क्वेश्चन था, कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन करता है पार्चुरेशन के टाइम पर? बर्थ हार्मोन हम इसको कहेंगे, ऑक्सीटोसिन हमारा। चलिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया इन विच ईयर, ठीक है, फैमिली प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम था 1951 में शुरू हुआ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है, कहाँ पर? लखनऊ में है।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कौन सी कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? ये है मल्टीटोड 375, ठीक है, मल्टीलोड 375। हाउ मैनी क्रोमोजोम, कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल हनी बी में? फीमेल हनी बी में होते हैं 32 क्रोमोजोम प्रेजेंट, ठीक है। कौन सी ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? इट इज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है जी, बायोलॉजी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी थी, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने किए हुए थे, ठीक है। और हमने पूरा पेपर जो है वो डिस्कस कर लिया है HP टेट मेडिकल का। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पूरी HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़ हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फीडबैक भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।